हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के जो कोर्स चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा गाइडलाइन जान लेते हैं। क्योंकि 4th सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हैं या 4th सेमेस्टर में जाने वाले हैं या आप एडमिशन नहीं लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो गाइडलाइन क्या है इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग इस टाइम 5th सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। बीएससी नर्सिंग का क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैक्सिमम आपको पीडीएफ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है या यूनिवर्सिटी की अपडेट्स हो या एप्लीकेशन फॉर्म हो, आपको जो है मिल जाती है। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में हम अपडेट देने से पहले, जो आज हमने एसएनआई में, टीएनआई में बात किया, टीएनआई से कॉल जो है एसएनआई में ट्रांसफर हुई, तो वहाँ पे जो बात हुई उनसे यही निष्कर्ष निकला जो है कि बात जो है अगली कल होगी। एलएचएमसी में पता किया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में सेंट्रल का कॉलेज है, क्योंकि स्टेट के बारे में तुमको पता है स्टेट में क्या रूल्स रेगुलेशन है आईएनसी के। सेंट्रल में हमने सोचा कि पता कर ले, तो सेंट्रल में जो पता किया तो उसमें भी यही रूल्स रेगुलेशन है। यानी कि स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है किसी सेमेस्टर में, वह नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रमोट किया जाएगा। और प्रमोट क्या किया जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होगा एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देगा। फर्स्ट सेमेस्टर की जब यूनिवर्सिटी सप्ली करवाएगी या जब कॉलेज सप्ली कराएगा तो सप्ली का एग्जाम दे देगा। वही सेकंड सेमेस्टर में होगा, वही थर्ड सेमेस्टर में होगा, वही 4th सेमेस्टर में होगा। अब यहाँ आता 5th सेमेस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो चिंतित हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो हो जाती है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि बिफोर अपीयरिंग योर 5th सेमेस्टर, और टीचर भी मैक्सिमम जो आपके कह रहे हैं कि 4th सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाना चाहिए 5th सेमेस्टर एग्जाम देने से पहले। तो ये रिगार्डिंग जो है वीडियो है। तो जो हमने पता किया, हमारे सीनियर्स थे जो है, तो हमने उनसे पूछा जो है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में, क्योंकि काफ़ी सीनियर्स थे, तो 1-2 की सप्ली लगी हुई, तो उसे 2017 बैच के थे, तो सप्ली उनकी लगी हुई थी। तो सप्ली का एग्ज़ाम जो है वो जब उनका कोर्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद आप देते थे। यानी कि 3rd ईयर मान लीजिए उनकी सप्ली लग गई या 2nd ईयर में सप्ली लगी थी, तो 3rd ईयर भी पास हो गए, 4th ईयर भी पास हो गए, इसके बाद सप्ली का एग्ज़ाम देते थे। सप्ली का एग्ज़ाम जब पास हो जाएंगे तब आपको जो है डिग्री दी जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी में जो ये अभी तक गाइडलाइन जो इन्होंने नहीं जारी की हुई है कि जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, अगर वो 4th सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो ये कंप्लीट तरीके से फर्जी है जो कि अभी तक आते हुए आया है। कोई गाइडलाइन चेंज नहीं हुई है। कल अगर हमारी बात हो जाती है एसएनआई में तो हम आपको जो है फिर वीडियो में अवगत कराएंगे क्या रूल्स रेगुलेशन में चेंज हुआ है। अभी तक जो रूल्स रेगुलेशन यही है, जो सेमेस्टर्स के रूल होते हैं, जो ईयरली के रूल होते हैं। बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि हमने बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से कंप्लीट किया हुआ है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ क्या रूल्स थे उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वहाँ रूल्स थे ये थे कि मतलब जैसे आप फर्स्ट ईयर में ईयरली वाइज एग्जाम होता था, ईयरली वाइज पहले एग्जाम होता था, लेकिन अब शायद सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगेंगे। जो है जो जितने पैरामेडिकल्स के बैचलर कोर्स हैं, नर्सिंग में तो 2021 से स्टार्ट हुआ क्योंकि आईएनसी ने रूल्स को चेंज किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट फेल हो गया फर्स्ट ईयर में मान लीजिए किसी की सप्ली लग गई एनाटॉमी में सप्ली लग गई, तो एनाटॉमी का वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देगा। सप्लीमेंट्री में पास हो गया तो 2nd ईयर का एग्जाम देगा। अगर वो सप्लीमेंट्री में फेल हो गया तो उसकी ईयर बैक लग जाएगी। लेकिन वहाँ पे भी रूल चेंज हो गया। जो रूल चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर से, 2023 से जो रूल चेंज हुआ है, वो रूल यही है कि फर्स्ट ईयर में अगर आप सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए तो आप 2nd ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 2nd ईयर में भी अगर आप सप्लीमेंट्री में फेल हो गए, मतलब फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री में पास हो गए, और मान लीजिए अगर सप्लीमेंट्री में फेल भी हो गए, एनाटॉमी में सप्लीमेंट्री में फिर से फेल हो गए, तो भी आप 2nd ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अगर आप 2nd ईयर के सप्लीमेंट्री में फेल हो जाएंगे, 3rd ईयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अगर आप 3rd ईयर के मेन एग्जाम फेल हो गए और सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए,
तो आप जो है 4th ईयर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जब तक आपका 3rd ईयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 4th ईयर वही कैंडिडेट जा सकता है जिसका 3rd ईयर कंप्लीट हो। लेकिन यहाँ पे है सेमेस्टर वाइज का मामला, तो सेमेस्टर वाइज में भी यही नियम होने वाले हैं जो कि फार्मेसी के नियम है, क्योंकि फार्मेसी में बी फार्मा में पहले से ही सेमेस्टर वाइज चल रहा है। बी फार्मा पहले से ही सेमेस्टर चल रहा है, बी फार्मा में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो सेमेस्टर में भी यही नियम है। जो स्टूडेंट मान लीजिए फेल हो गया, 4th सेमेस्टर में फेल हो गया, हम आपकी बात कर लेते हैं क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को सेंसेशन है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक नंबर से सप्ली लगती है यूनिवर्सिटी में। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जो सेमेस्टर्स के नियम है वो यही नियम है कि मान लीजिए स्टूडेंट अगर 4th सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो 5th सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होगा। ये कंप्लीट तौर पे जो न्यूज़ है ये ऑथेंटिक है और हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपके सीनियर्स हैं नर्सिंग के 2020 बैच के, जिस कॉलेज में आप होंगे, अगर 20 बैच के हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएंगे। अगर आपकी सप्लीमेंट्री लगती है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के। तो आशा करते हैं ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर होगी कि जो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि क्या 5th सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं एलिजिबल होंगे, बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे। जहां तक हमने न्यूज़ को कंफर्म किया है, स्टेट के कॉलेज से कंफर्म किया है, सेंट्रल के कॉलेज से भी कंफर्म किया। अगर कोई न्यूज़ में परिवर्तन है, अगर कोई नई गाइडलाइन आई हुई है आईएनसी की तरफ से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, तो ये कल आपको अवगत करा देंगे, क्योंकि कल जो है वो SNI में हमारा नंबर लिए हुए हैं, क्योंकि आज मीटिंग वगैरह बता रहे थे, कुछ ऐसी समस्याओं बता रहे थे, मीटिंग वगैरह चल रही है। तो कल हमारे पास वो कल मैडम जी करेंगी, तो ये बताएंगे कि हमारे यहाँ जो है क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जो है। तो ये कल चीज़ आपको कंफर्म क्लियर हो जाएगी जो है आईएनसी के रूल्स जो है, क्या ये नए नियम आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को डाउट्स है और रिजल्ट्स पेंडिंग में है। तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसेशंस भी हैं, क्या स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में अगर फेल हो जाएगा 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ जो है ये स्टूडेंट को परेशान कर रही है। तो ये न्यूज़ जो है वो कंफर्म आपकी कल ही क्लियर होगी। 99.9% हमने न्यूज़ को आज क्लियर कर दिया है कि स्टूडेंट एलिजिबल होगा, बिल्कुल एलिजिबल होगा 5th सेमेस्टर के लिए। और रिजल्ट जो नहीं आ रहे हैं, आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी की जो है फॉल्ट कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी अभी तक तो रिजल्ट सही दे रही थी, रिजल्ट नहीं दे रही है। अगर रिजल्ट नहीं दे रही तो सेशन भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाए, क्योंकि अगर ये एक वीक करके एग्ज़ाम्स को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो सेशन काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। वही होगा 4 साल का कोर्स फिर 5 साल में होगा। अगर 4 साल का कोर्स 5 साल में बिना सप्ली के लिए हो रहा है तो ये भी गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट की कोई सप्ली नहीं है, कोई ईयर बैग नहीं है और फ्रेश स्टूडेंट है, ईयर बैग नहीं है, 4 साल का कोर्स अगर 5 साल में गवर्नमेंट करवा रही है तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए भी समस्या हो जाएगी फॉरेन कंट्री में। तो आशा करते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होगी आपके लिए, जो है जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, 5th सेमेस्टर में इस टाइम करंट टाइम है जो है, तो उनकी कन्फ्यूज़न जो है ये रिलेटेड सेमेस्टर्स के वो क्लियर हुई होगी, क्या गाइडलाइन है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।